एक साधु थे। उनका ना कोई आश्रम था, ना धर्मशाला और ना कोई ठिकाना। जहाँ रात होती वहीं ठहर जाते और भिक्षा से जो मिलता भगवान को भोग लगाते। वृंदावन की दो गोपियां जिन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, ना कभी मंदिर गईं, प्रातः दही मक्खन मटके में भरकर ले जाती, बेचती और अपनी गृहस्थी में मग्न रहती। दोनों गोपियों ने यह सुन रखा था कि साधु संतों के पास झोली में भगवान रहते हैं। एक दिन दोनों अपना दही बेचकर यमुना के निकट आईं। वहां देखा कि एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या वंदन हेतु स्नान करने गए। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी है। जिज्ञासावश झोली में भगवान है, भगवान कैसे है, इस विचार से दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया, पर भगवान नहीं मिले। तभी उनकी नजर एक डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खोला तो देखा कि लड्डू गोपाल डिब्बे में बंद है। एक सखी बोली, यही भगवान है। दूसरी बोली, कितने निर्दयी हैं ये सन्यासी, भगवान को बंद करके रखे हैं। पहली सखी ने कहा, देखो बेचारे भगवान के हाथ पैर सब टेढ़े हो गए। दूसरी ने बोला, बेचारे बंजो रहते हैं, हाथ पैर हिलाने की जगह भी नहीं रहती। अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया। बोली, भगवान जी अब परेशान ना हो, अपने हाथ पैर सीधे कर लो और हम दही खिलाते हैं, खा लो, भूखे भी होगे। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू किया। भगवान को भी उनकी सरलता पर आनंद आ रहा था। वह भी मुस्कुरा रहे थे। जब वो थक गईं, लेकिन हारी नहीं तो भगवान को हारना पड़ा। लड्डू गोपाल की मूर्ति सीधी हो गई, भगवान सीधे खड़े हो गए। दोनों ने भगवान को नहलाया और दही खिलाया। फिर बोली, अब लेटो, आराम करो। वह सीधी मूर्ति डिब्बे में नहीं जा रही थी। तब तक महात्मा जी आ गए। दोनों डर कर भागी। महात्मा जी ने सोचा कि कुछ लेकर भागी होंगी। वह उनके पीछे दौड़े, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाए। लौटकर झोली देखी तो आश्चर्यचकित रह गए। भगवान लड्डू गोपाल खड़े हंस रहे थे। महात्मा जी सारी बात समझ गए। वह भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे और उन गोपियों को खोजते खोजते वह उनके घर पहुंच गए। उनके चरण पकड़कर रोने लगे। धन्य हो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन हो गए। जीवन भर संग लिए घूमता रहा, पर कभी उनके लिए सरल और सहज नहीं बन पाया। कथा का भाव यह है कि 9 प्रकार की भक्ति में सरल भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान भाव और सरलता पर रीझते हैं। हम जीवन में सरलता नहीं ला पाते, यही हमारी विडंबना है। जय श्री कृष्ण।